गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज की चर्चा का हमारा विषय है पात्रता। देखिए, एक संस्कृत का श्लोक है छोटा सा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम। अब इसमें ये श्लोक तो हम सबने पढ़ रखा होगा। इसमें विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय का उद्गम होता है, प्राप्ति होती है। विनय क्या है? विनम्रता है, हम्बल। विद्या, ज्ञान प्राप्त होने से हमारे अंदर अगर घमंड पैदा होता है तो वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने से हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनय, विनम्रता के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अगली कड़ी, विनयाद याति पात्रताम। पात्रता का मतलब है काबिलियत, क्वालिफिकेशन, पात्रता। उदाहरण दे करके मैं समझाऊं कि जैसे आपको ड्राइवर अगर बनना है तो गाड़ी नियंत्रित करना आना चाहिए, उसकी पार्किंग करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए ड्राइवर पद की। उसी प्रकार से अगर आपको टीचर बनना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। भले ही आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं, आप फिजिक्स में पीएचडी किए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने की आपके अंदर पात्रता है? क्या उसकी भाषा में आप पढ़ा पाएंगे? क्या उसके दिमाग की फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करा पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक स्कूल टीचर की भी पात्रता है। उसी प्रकार से अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए। आपके अंदर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने की, मान लीजिए आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आवश्यक ज्ञान और जो पात्रता उसकी होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वरना पता चला आपने बिल्डिंग बनाया और सरिया ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, वो आ गया छत नीचे आ जाएगा। तो हर चीज़ के लिए एक पात्रता आवश्यक है। उसी प्रकार से अब देखिए, पात्रता, दो तरह के लोग हैं एक ही काम के लिए। एक आदमी तो सोचता है कि हमको ये काम करने को मिल जाता तो हम इतना पैसा कमा लेते, और दूसरा आदमी जो है वो ये सोचता है कि अगर हमको जीवन में किसी पद पर सेवा करने का मौका मिला तो आई विल कंट्रीब्यूट दिस टू द सोसाइटी, टू द नेशन। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोसाइटी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे मैं ला पाऊंगा, ये मेरा मिशन होगा, मेरा विजन होगा। तो जो प्रकृति है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को ज़्यादा मदद करती है वहाँ पहुँचने में, बनिस्बत इनके के जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लिप्त होते हैं। उसके आगे की लाइन जरा देखिए, उससे और आपको विजन मिलेगा। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। अगर आप उस चीज के पात्र हैं और पात्रता आपके अंदर पैदा हो, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पात्रता आपके अंदर पैदा हो सकती है, राइट फ्रॉम ड्राइवर टू एन आईएएस ऑफिसर एंड टू ए बिजनेसमैन, टू ए इंजीनियर, टू ए प्रोफेशनल, टू ए डॉक्टर। देयर आर सो मेनी स्कोप्स जहाँ के लिए आप पात्र हो सकते हैं। और एक बार जब आपके अंदर पात्रता आई तो आप उस जगह पे बिठा दिए जाएंगे, आपको धन भी प्राप्त होगा। अब धन प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि धन का मतलब सिर्फ अपने ही काम के लिए उसको इस्तेमाल किया। धनात् धर्मो, कहते हैं ना, धर्मादा खाता। धर्मो, धन से धार्मिक कार्य करने हैं, अस्पतालें बनवानी हैं, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेजेस बनवाने हैं, लोगों को मदद करनी है। और ये जो धन प्राप्त हो रहा है, ये धन का मतलब आपकी तनख्वाह नहीं है। धन का मतलब जो फंड आएगा आपके पास सरकारी, उस फंड को आप निवेश करेंगे, आप योजनाएं बनाएंगे। धनात् धर्मों का मतलब जो धन प्राप्त हुआ, ये फंड आपको मिलेंगे खर्च करने के लिए। ये जैसे आप मान लीजिए बिजनेस में है तो बिजनेस में फंड मिलेंगे आपको, आप खुद ही उस फंड को जनरेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से किसी सेवा में है तो वहाँ पे भी फंड आएंगे, बहुत सारे विभाग होंगे आपके अंदर, बहुत सारा फंड होगा,
अब उस फंड का मतलब ये थोड़ा कि उसको आप अपने घर में वो गमले में इस्तेमाल कर लीजिए, घर बनवा लीजिए उस पैसे से। वो फंड जो है जनता के कार्यों के लिए आएगा, उसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है, धार्मिक कार्य करने हैं, निर्माण करने हैं। धनात् धर्मो, धार्मिक कार्य हो गए, और जब अच्छे अच्छे कार्य कर दिए जिससे लोगों को फायदा हुआ, लोग संतुष्ट हुए, लोग ऊपर उठे, तब आपको असली सुख मिलेगा कि यार देखो मैं अपने समाज में बदलाव लाया, मैंने लोगों को मदद की, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, सब प्रभु की कृपा है। तो इस श्लोक को इस तरह से लें कि विद्या से विनय, विनय का मतलब विनम्रता, जब विनम्रता हुई तभी आपको पात्रता मिलेगी ऐसे किसी काम को करने के लिए जिसमें धन भी आए, और जब धन आया तो उसको धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, फॉर द बेटर गुड ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई में खर्च करिए। देखिए तब उसके बाद आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। धन्यवाद।